अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हमला पसपा हो गया है, हाथी जब्त कर लिए गए हैं, कमांडर मफरूर हो गए हैं, एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है। कल परसों तरसों 3-4 दिन से पाकिस्तान में एक हैजानी सी कैफियत बरपा थी। तहरीक इंसाफ के जत्थे लश्कर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर हमलावर थे और वो इस्लामाबाद पर हमला करके शहर में दाखिल होने में कामयाब भी हो गए थे, डी चौक तक पहुँच भी गए थे। लेकिन फिर कल ये फैसला कर दिया गया था और जिसकी खबर मैंने रात अपने व्लॉग में आपके सामने रखी थी कि फैसला हो गया है कि इस्लामाबाद को साफ़ कर दिया जाएगा, सफाया हो जाएगा और उस पर अमल किया गया। आज इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर क्लियर है। लाहौर शहर की ज़िंदगी मामूर पर आ गई है, जिसको भी यरगमाल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लाहौर के ना शहरी निकले और ना ही परसों रात को दी गई कॉल कि पंजाब भर से लोग निकल आए, ना ही पंजाब भर से लोग निकले। पंजाब में तहरीक इंसाफ को ना होने के बराबर रेस्पॉन्स मिला। इमरान खान साहब की जो कॉल थी, इमरान खान की बंदूक की शिस्त पर, जो निशिस्त कहते हैं, 2 टारगेट थे। 2, एक शंघाई ताउन तंजीम और दूसरा आईनी तरामीम, और इमरान खान दोनों में नाकाम हो गए। दोनों को रुकवाना था और दोनों को निशाना बनाना था, डी चौक पर बैठकर रियासत को यरगमाल बनाना था, तो उसमें इमरान खान साहब तो हो गए नाकाम। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इमरान खान के कमांडर, वो जो लश्कर लेकर आ रहे थे, जो जत्थे लेकर आ रहे थे, जो कंटेनर पर सवार होकर क्रेनें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, रेस्क्यू 1112, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को साथ लेकर आ रहे थे, वो खुद किधर चले गए? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एहलकार वो भी गिरफ्तार हुए हैं। आंसू गैस के शेल्स और आंसू गैस की जो लॉन्ग रेंज वाली गन्स, वो भी उनसे बरामद कर ली गई हैं, ये दावा है। और हमारे एक जवान इस्लामाबाद पुलिस के, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, वो अब्दुल हमीद, उनका ताल्लुक था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अब्दाबाद से, वो शहीद हुए। चुंगी नंबर 26 पर उनको पीटीआई के लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का एतराफ़ अली अमीन गंडापुर ने 28 सितंबर को खुद किया था। और पीटीआई की तस्वीर, वीडियोज़, वो जो मुख्तलिफ अपने चैनल्स पर जारी करते रहे हैं, उनमें बंदूक बरदार, उनमें गुलेल बरदार, उनमें डंडा बरदार लोग खुद दिखाए गए। यानी ये फुटेजेस आम मीडिया की नहीं हैं, ये फुटेजेस तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की तरफ से जारी की जाती रही हैं, तस्वीर जारी की जाती रही हैं, जो मुख्तलिफ नामों से उनके चैनल्स काम कर रहे हैं। तो पंजाब ने रिस्पॉन्स क्यों दिया और पीटीआई आखिर इतनी, वो हमसिनी में कहते हैं मच्छी मवाड़ थी वजह, इतना बड़ा मगरमच्छ क्यों बन गई है कि रियासत उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही? मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। कर्मों के फल होते हैं ना भाई, जो करेगा वो भरेगा। पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जिसका नाम है अवामी तहरीक। बाचा खान के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर वो चलती है, बाचा खान के, और वो उसका सबसे बड़ी जमात थी केपीके में किसी ज़माने में, पीपल्स पार्टी केपीके में उसके बाद बड़ी जमात थी, जेयूआईएफ बड़ी जमात रही, मुस्लिम लीग नून को हज़ारा बेल्ट में अच्छा खासा वोट मिलता रहा, वहाँ से जीतती रही। सबका वहाँ से सफाया करके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके रियासत ने 2013 से इमरान खान के हवाले किया केपीके, और 2013 से इमरान खान तशद्दुद के ज़रिए रियासत पर हमलावर है। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये साजिश, ये मनसूबा ना बनता हो। अभी का जो मनसूबा था वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर ये कि अली अमीन गंडापुर के मुतालिक वज़ीर दाखिला ने जो बात की है कि वो किधर है वो, और फिर पंजाब ने रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, पंजाब क्यों नहीं निकला, इस पर मैं बात करूँगा। बाकी आईनी अदालत वाला मामला मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो अली अमीन गंडापुर वो कल ये ऐलान करते हुए, मूँछों को ताव देते हुए, बालों को किसी मतलब सर्कस घोड़े की तरह, जिस तरह सर्कस घोड़े के बड़े बाल होते हैं और यूँ हिनना के वो बालों को उछालता है अपने सर पर या अपनी गर्दन पर, वो करता हुआ आ रहा था कि जी हर सूरत डी चौक पर पहुँचना है। डी चौक पर पहुँचने से पहले वो चले गए अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं केपी हाउस। उन्होंने कहा कि जी हमें इमरान खान ने हमें ये हिदायत दी थी कि हम डी चौक पहुँचे, हम डी चौक पहुँच गए हैं, अब हमने क्या करना है इमरान खान से पूछ कर मैं आपको बताऊंगा हिकमत अमली क्या है, क्योंकि हमने उनकी हिदायत के बगैर कुछ नहीं करना। तो उसी मौके पर बात समझ आ गई थी कि अली अमीन गंडापुर ये जो लोगों को लेकर आए हैं, इनको ईंधन बनाकर खुद अब दौड़ रहे हैं और अब ये लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। मैंने अपने व्लॉग में ये बात कर ली थी।
अभी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और ये वो सारे मामला अपनी जगह मशकूक थे कि क्या हो रहा है। मैंने उसी वक्त कहा था कि जब अली अमीन गंडापुर ने यह कह दिया कि अब हम इमरान खान से पूछकर आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है, तो इमरान खान तो जेल में है और अब पता नहीं इमरान खान के साथ ये सहूलत दस्तयाब हो अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की कि नहीं, या किसी और लीडर को मुलाकात की सहूलत दस्तयाब हो कि नहीं। तो जब तक मुलाकात की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी तो तब तक इसका मतलब है कि लोगों का आ गया आप टुर जाओ, निकल जाओ अपनी अपनी जान बचाकर। बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार हुए हैं, लाइनें लगाकर गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि लोग जब लीडरलेस हो जाए, जब कमांडर मैदान जंग छोड़कर भाग जाए, जंग थी ना ये सियासी वेंचर नहीं था, ये सियासी एक्टिविटी नहीं थी, ये जंग थी। सियासी एक्टिविटी जब बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेकर कराची से चले थे और यहाँ तक इस्लामाबाद तक, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। ना उसमें सिवाय बिलावल की अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के, ना उसमें जो है वो सरकारी फायर ब्रिगेड्स थी, ना उसमें क्रेनें थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब सवाल यहाँ पर यह किया जाएगा जी बिलावल भुट्टो का तो रास्ता भी नहीं रोका गया था, तो बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी थी, लेकिन अपोजिशन ने यह ऐलान किया था कि क्योंकि OIC का इजलास हो रहा है मार्च 2022 में इजलास हो रहा था, तो हम अपना इजलास OIC का होने देते हैं, हमारे दोस्त ममालिक आ रहे हैं, उसके बाद हम तहरीक अदम एतमाद को आगे बढ़ाएंगे, हुकूमत तब तक ये काम करती रहे। तो वो तो बिहेव कर रहे थे लाइक पॉलिटिशियंस, एक मुदब्बर सियासी कायदीन के तौर पर अपोजिशन बिहेव कर रही थी। ये तो तलंगों की तरह, गुंडों की तरह, बदमाशों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लश्कर और लश्कर का कमांडर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अपनी ऐन आदत के मुताबिक जिस तरह लाहौर से दौड़ गया, जिस तरह रावलपिंडी से दौड़ गया, उसी तरह वो भाग गया, चला गया KP के हाउस। फिर खबर आई कि KP के हाउस में रेंजर्स दाखिल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। फिर खबर आई कि गिरफ्तार हो गया, फिर खबर आई कि गिरफ्तार नहीं हुआ, फिर खबर आई कि KP के हाउस का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया, फिर खबर आई कि अली अमीन गंडापुर से कोई राब्ता नहीं हो रहा। अभी तक खबर यही है कि राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है और जिसकी मैं भी कहता हूँ कि जी वो असल मालिक जो थे अली अमीन गंडापुर के वो ले गए। मैं देहाती आदमी हूँ, पेंडू साहब, हमारे यहाँ ये होता है कि जी लोग जानवर ख़रीद के किसी भी किसान को या किसी मवेशी पाल को दे देते हैं, उसको हम कहते हैं शराकतदारी जो होती है जानवरों की। असल जानवर जो होता है वो उस मालिक का रहता है जो ख़रीद कर देता है, और बाकी जो नस्ल बढ़ती रहती है उसका आधा आधा होता है। तो अली अमीन गंडापुर का आधा इमरान खान का था, आधा शायद उसका था, तो असल मालिक जो थे वो पूरा का पूरा अली अमीन गंडापुर ले गए, मेरा ख्याल यही है। लेकिन मोहसिन नकवी कहते हैं कि नहीं, ना मेरे पास है यानी वजारत दाखिला के पास या पुलिस के पास है, ना अली अमीन गंडापुर किसी रियासती और इदारे के पास है यानी फ़ौज और ISI के पास नहीं है। वो ये दावा कर रहे हैं कि कल जब वो KP के हाउस गए अली अमीन गंडापुर और उसके बाद जब रेंजर्स गई तो वो वहाँ से मफरूर हो गए, और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आज उन्होंने दावा किया है कि वो वहाँ से अकबी दरवाजे से भाग गए। ये गुफ्तगू उन्होंने सिपाही अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा जो D चौक पर, जहाँ पर इमरान खान ने कब्ज़ा करना था 126 दिन के धरने की तरह, वहाँ अदा हुई, जिसमें KPK के गवर्नर फैसल करीम कुंडी शरीक हुए, जिसमें IG और वज़ीर दाखिला ख़ुद भी थे और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तो वहाँ थे। तो वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंडापुर हमारे पास नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे हम मार रहे हैं, हम उसको तलाश ज़रूर कर रहे हैं। अब गंडापुर किधर है, ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, कुछ नहीं पता, लेकिन नतीजा अल्टीमेट जो हुआ वो ये कि KPK से जो लोग लाए थे वो अली अमीन गंडापुर को गालियां देते हुए वापस चले गए। बाहर बैठे हुए जो PTI के वो जो इनकलाबी हैं, कीबोर्ड वॉरियर, जो दरिया के पार खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर को गालियां दे रहे हैं, बैरिस्टर गोहर को गालियां दे रहे हैं। इंतशार पड़ा हुआ है, फूट पड़ी हुई है, क्योंकि हर बार लोगों को ये कहकर लाया जाता है कि हमें जाने चाहिए, हमें खून चाहिए। लोग तैयार होते हैं जान देने के लिए, खून देने के लिए, लेकिन जो जान मांगता है, खून मांगता है, वो खुद गीदड़ भाग जाता है और एक पहरे के अंदर बैठा हुआ है जेल में, और वहां अंदर बैठकर अपने बच्चे बाहर बैठाए हुए हैं, तीनों बच्चे, तीनों, मैं बार बार कह रहा हूं, तीनों, सलमान, कासुम और टेरियान, तीनों बाहर बैठे हुए हैं।
और अपना भांजा अंदर करवा दिया, अगले ने अपना भांजा सग्गा ईंधन बना दिया उसने। तो वो अंदर बैठकर मुल्क में इंतशार की फजा कायम करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो लीगली और पॉलिटिकली वो जीत नहीं सकता मौजूदा सिस्टम से और सियासी कुव्वतों से। तो अब वो क्या कर रहा है, वो एक सूबे को दूसरे सूबे के खिलाफ या केपीके को वफाक और पंजाब के खिलाफ लड़ा रहा है, और फिर वो तवक्को किए बैठा है, मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, फिर वो तवक्को किए बैठा है कि पंजाब उसको उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा जिस तरह केपीके के लोग। अब इसमें कोई शक नहीं है कि केपीके में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रियासत ने करके सूबा उसके हवाले कर दिया। वो जो झक मारता था हर वक्त, मुंह से लार टपकती थी कि केपीके पुलिस में मैं इनकलाब लेकर आ गया हूं और केपीके की पुलिस मैंने गैर सियासी कर दी है। आज तक किस सूबे की पुलिस, वो सूबा पीपुल्स पार्टी के पास हो, वो सूबा मुस्लिम लीग नून के पास हो, उसकी पुलिस के लोग मुसल्ला होकर उसके सियासी लश्कर कशी में उसके साथ दूसरे सूबे में गए हों? आज तक मुझे बता दें। केपीके की पुलिस ने जब इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां केपीके की पुलिस रेंजर्स के साथ लड़ पड़ी थी बावर्दी, क्योंकि केपीके के अंदर ये जो पीटीआई की यूथ है, यूथ उसको भर्ती किया गया है। सारी की सारी केपीके की पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज कर दी गई है, सिपाही से लेकर अफसर तक वो सारे के सारे पीटीआई के हैं। अब वो जो इमरान खान साहब के कहने पर अली अमीन गंडापुर साहब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर आए थे, क्रेनें लेकर आए थे, जितनी इस्लामाबाद है सारी जब्त कर दी गई, जिनको मैं हाथी कहता हूँ कि पुराने ज़मानों में जब सेंट्रल एशिया से लश्कर आते थे ना, ये आकर हमलावर होते थे लाहौर पर और दिल्ली पर, वो इसी तरह हाथियों पर आते थे जिस तरह अली अमीन गंडापुर क्रेन के ऊपर बैठकर और फायर ब्रिगेड लेकर आए थे। ये हाथियों की वो थी ब्रिगेड थी जो लेकर आए थे। तो हाथी तो जब्त कर लिए गए, 11 पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए। पंजाब के लोग कल लाहौर में क्यों नहीं निकले? इसलिए नहीं निकले कि एक तो पंजाब की बेटी को गाली दी जाती है वहां से, पीटीआई के बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो कल्ट है वो तो उसको एंजॉय करता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल फैमिलीज से लोग हैं जो कल्ट का शिकार नहीं है, जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत की वजह से या उनके खिलाफ होकर इमरान खान के साथ गए, लेकिन वो कल्ट नहीं है, वो तो सारा नोटिस कर रहे हैं। वो ताजिर हो, वो सरकारी अफसर हो, वो काश्तकार हो, वो कोई ज़मींदार हो, वो कोई मज़ारा हो, वो कोई मजदूर हो, वो कोई तालिब इल्म हो, वो नोट कर रहा है कि चल क्या रहा है इस मुल्क में। वो ये नोटिस कर रहा है कि यार ये फसाद फैला रहा है। और पंजाब के लोगों ने बहुत कम वो जो जेन्युइन एजिटेशन होती है उसमें बहुत कम हिस्सा लिया। एमआरडी में लिया था, लेकिन उसके बाद एआरडी में लिया था, लेकिन लीडरशिप सेंसिबल थी और वो खुद मैदान में खड़ी होती थी। यहाँ क्या है, अपने बच्चे बाहर बैठाए हुए हैं। तो पंजाब के लोग देख रहे हैं कि लड़ाई क्या है, पंजाबी और पश्तून की लड़ाई लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान पश्तूनों को भड़का कर पंजाब पर हमले करवा रहा है, तो वो जो पंजाब पर होने वाला हमला है उसको क्यों कर पंजाबी जो है, पंजाब की अवाम जो चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, वो बलोच हों, वो पश्तून हो, वो कश्मीरी हों, वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, वो राजपूत हों, वो आरई हों, वो जट हों, जो भी हो, वो क्यों कर उन हमलों का साथ देंगे और वो उस सियासत को क्यों परवान चढ़ाएंगे जो तकसीम की सियासत है, जो मुल्क को तोड़ने की सियासत है। नज़र आ रहा है ना कि एक तरफ केपीके है और एक तरफ पंजाब है, और बार बार महमूद गजनवी बनकर पंजाब पर हमले कर रहे हैं इमरान खान। तो उसका साथ क्यों दिया जाएगा? कल की जो इमरान खान की कॉल थी लाहौर की और मजमूई तौर पर पंजाब की, उसकी नाकामी की वजह ये खामोश इनकलाब है जो पंजाब में आ रहा है कि भाई इस सियासत को हम नहीं कबूल करेंगे। आप हमारी बेटी को गाली भी दो, आप पंजाब को गाली भी दो, आप पंजाब पर हमलावर भी हो। इख्तिलाफ राय सियासत एनपी करती रही है और एनपी लाहौर में भी रहकर सियासत करती रही है। इख्तिलाफ राय रहा है पुरतशद्दुद नहीं, पुरअमन, अदम तशद्दुद से। तो यहाँ तशद्दुद भी करो, पंजाब के पुलिस वालों के सर भी फाड़ो, हमले भी करो और तवक्को करो कि पंजाब के लोग निकलेंगे, तो पंजाब के लोग नहीं निकले।
और पंजाब के लोग जलसा वलसा तो ये कर लेंगे आकर, कोई इसमें, क्योंकि इतने लोग इनके साथ अभी भी हैं, लेकिन एजिटेशन में पंजाब इनका साथ नहीं देगा, तो नाकाम हो गए। जब तक पंजाब नहीं निकलेगा इमरान खान की सियासत तो नहीं उठेगी दोबारा। मंसूबा था अपना डी चौक पर बैठकर SCO रोकना, शंघाई ताउन तंजीम, वो भी नाकाम हो गया। तो पसपाई हो गई है इमरान खान साहब की। कमांडर फरार है इमरान खान का, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इस्लामाबाद क्लियर है, लाहौर क्लियर है, ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। अब बताएं कि इमरान खान ने क्या हासिल किया। बस वो लोग कह रहे थे कि जी हमें डी चौक पर आने का कहा गया था, हम डी चौक पर हमने आकर दिखाया। ये शोबदाबाजी होती है, ये गुंडागर्दी भी है, बदमाशी भी है और शोबदाबाजी भी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।